आज हम बात करेंगे त्रिदोष के बारे में। हमारा जो शरीर है ये है हमारे शरीर में आज हम बात करेंगे त्रिदोष के बारे में। हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसका कारण त्रिदोष ही होता है। यानी हम त्रिदोष होते हैं हमारे शरीर में, जिसमें वात, पित्त और कफ, ऐसे तीन दोषों को मिला करके हमारा शरीर का जो संरचना है, कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, तो इन्हीं त्रिदोषों के उस पर आधारित रहता है। हमारे जब ये जो दोष हैं, वात है, पित्त है, कफ है, जब तक ये तीनों समान होते हैं तब तक हमारे शरीर में कोई भी समस्या नहीं आती है, कोई भी बीमारियां नहीं आती है। लेकिन जब इसमें जो दोष है, इसमें जब भी डिसबैलेंस होगा, वात बढ़ जाएगा तो कोई बीमारी हो जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा तो कोई बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए अपने शरीर में जो ये त्रिदोष हैं, इनको समान रखने के लिए, इनको मेंटेन अगर रखते हैं तो फिर हमारे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, औषधियों को भी प्रयोग करके और हम अपने समान रख सकते हैं दोषों को। और भी है, योग है, प्राणायाम है, व्यायाम है, इसके माध्यम से भी हम अपने इसको दोष को समान रख सकते हैं। तो इसलिए अभी जैसे मान लीजिए औषधि में अगर देखा जाए, एक औषधि है त्रिफला। त्रिफला में 3 फल होते हैं, जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़, ऐसे 3 औषधियों से मिलकर के त्रिफला बनता है। और ये है तीनों औषधि में तीनों गुण पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ, तीनों। तो इसलिए अगर हमारे शरीर में अगर ये त्रिदोषों में से कोई भी दोष अगर सम से ऊपर है, कम, ज्यादा है या फिर कम है, इस स्थिति में हम इन तीनों फलों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम त्रिफला को भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर के जो त्रिदोष हैं वो शांत हो सके। हमारे शरीर में जो त्रिदोष होते हैं, इनका भी एक स्थान है, वात, पित्त और कफ। कफ का जो होता है, कफ हमारे शरीर में ये जो है हृदय से ऊपर ये कफ है, हृदय से और कमर से बीच में जो है ये पित्त है, और कमर से नीचे हमारा वात है। ये तीनों दोषों का हमारे शरीर में 3 स्थान है, और इनका रोग भी ऐसे अलग अलग है। जैसे नीचे मान लीजिए हमारा वात है, वात जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो वायु का जब प्रकोप बढ़ता है तो फिर हमारे शरीर में दर्द, ऐसी समस्याएं होती, जैसे जोड़ों में दर्द हो गया, गठिया हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जो हमारे शरीर में अगर वायु का प्रकोप अगर बढ़ता है तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। वात से ऊपर है हमारा पित्त है। पित्त में अगर मतलब पेट, अगर पित्त जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो फिर कमजोर हो जाता है। पाचन तंत्र से रिलेटिव बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, जिससे हमारे पाचन क्रिया, कब्ज बनना, ये सब सारी जो भी समस्या है ये हमारे इससे पित्त से रिलेटिव होते हैं। इससे ऊपर कफ है। कफ जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो कफ के भी बहुत सारे हो जाते हैं समस्याएं, जैसे सर्दी है, जुकाम है, मतलब इससे ऊपर जो भी अगर समस्याएं होती हैं तो उसमें क्या होता है कि कफ। तो इसलिए हमारे जो शरीर में वात, पित्त और कफ, ऐसे 3 जो समस्याएं हैं, ये त्रिदोष हैं। इस त्रिदोष, अच्छा दूसरा चीज, इसमें अगर बढ़ जाएगी तब भी समस्या है, और कम हो जाएगी तब भी समस्या है। और कोई भी अगर बीमारी होगी तो वो अकेले भी नहीं होगी। जैसे केवल वात की बीमारी नहीं होगी, केवल पित्त की बीमारी नहीं होगी, केवल कफ की बीमारी नहीं होगी। इसमें एक जो है, एक दोष है, वो एक दूसरे दोष को ले करके ही बीमारी को बढ़ाती है। जैसे कोई भी अगर बीमारी हो गई तो उसमें वात और पित्त, कोई भी बीमारी होगी तो वात और पित्त से होगी, या पित्त और कफ से होगी, या फिर कफ और वात से होगी। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ऐसी बीमारियां होती हैं। तो इसके लिए औषधि का तो प्रयोग करें ही करें, साथ में अगर यदि हम प्राणायाम, व्यायाम, आसन अगर हम करते हैं, तब भी हमारे अगर शरीर में कोई भी दोष अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो वो मेंटेन रहता है, उसमें
वो कम ज़्यादा नहीं होने पाता। अगर जैसे कम या ज़्यादा हुआ तो जैसे हम प्राणायाम या व्यायाम करते हैं तो वो हमारा जो लेवल है वो बराबर रहेगा। तो हमको इसके लिए विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में वात और पित्त कफ जो ये 3 दोष हैं, इस त्रिदोष को न कम होने दें और न बढ़ने दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी शरीर स्वस्थ रहती है, क्योंकि हमारे शरीर की कोई भी बीमारी अगर है तो उसका जो मेन कारण यही है कि जब तक हमारे शरीर का त्रिदोष बैलेंस रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम रोज की तरह हम फिर कहेंगे, थोड़ा सा कोई भी अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, और उसके बाद में क्योंकि प्राणायाम एक ऐसा चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे वात से संबंधित हैं या पित्त से संबंधित हैं या कफ से संबंधित हैं, कि उसको हम मेंटेन कर सकें। तो हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति में वही करना है कि अपने पेट को ऊपर की तरफ खींचना है और सांस को झटके के साथ में छोड़ना है। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। कोई भी आसन प्राणायाम करने से पहले भी शरीर को रिलैक्स करना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है कि लंबी गहरी सांस 1-2 बार लेंगे, आपका शरीर जो है, मन जो है आपका, वो रिलैक्स हो जाएगा। और करने के बाद प्राणायाम जैसे खत्म करते हैं तो तुरंत नहीं उठना, तो उठना चाहिए ना बोलना चाहिए। जैसे आप प्राणायाम को तोड़ते हैं, बंद करते हैं, तो 1-2 बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, जिससे शरीर हमारा रिलैक्स होगा, और हम अपनी क्षमता के अनुसार फिर हम आगे अपनी प्राणायाम को आगे बढ़ाएंगे। प्राणायाम या आसन, कोई भी व्यायाम अगर हम करते हैं तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो तब तक करें कि जब तक हमारे जो शरीर है, जिसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, जितना कह हो सकता है उतना ही करें, जबरदस्ती कभी ना करें। और जैसे हमको लगता है कि नहीं, हमको कष्ट हो रहा है, हमको रोकना चाहिए, तुरंत उस प्राणायाम को, उस व्यायाम को रोक देना चाहिए। रोकने के बाद में पुनः फिर थोड़ा रिलैक्स हो लें, 10-15-20 सेकंड, उसके बाद में हम उसको फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अपने प्राणायाम और व्यायाम को करके, और हम अपने शरीर के दोषों को नाश कर सकते हैं, शम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम रोज की तरह फिर कहेंगे, इसी संकल्प के साथ, करें योग, रहे निरोग। आज का अभ्यास से ही समाप्त करते हैं।